हेलो गरुडेरियंस। आज के इस हाईली डायनामिक मार्केट एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मार्केट का उतार चढ़ाव, करेंसी के इस हिस्टोरिक गिराव को और कैसे आईटी सेक्टर ने इस माहौल में भी एक शानदार सिल्वर लाइनिंग दिखाई है। मार्केट में आज काफी एक्शन था, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे डेटा पर चलते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 मैक्रो और माइक्रो फैक्टर्स को ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, द बिग मार्केट फॉल। दूसरा, रुपए हिट्स अ लाइफ टाइम लो। तीसरा, सेक्टर वॉच, जहां आईटी और बैंक्स का डायरेक्ट मुकाबला है। चौथा, एफआईआईज की वापसी। और आखिर में सेफ सेक्टर्स का फ्यूचर आउटलुक। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द बिग मार्केट फॉल। आइए देखते हैं कैसे बेंचमार्क्स ने अपने सुबह के सारे गेन्स मिनटों में इरेज कर दिए। सेंसेक्स में आज एक जबरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिली। सुबह की अच्छी शुरुआत के बावजूद अपर लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर इतना हावी था कि सेंसेक्स आखिरकार 114 पॉइंट्स गिरकर 75,201 पर क्लोज हुआ। यह एक क्लियर साइन था कि बुल्स अपनी पकड़ खो रहे थे। और सिर्फ सेंसेक्स ही नहीं, निफ्टी 50 का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। इंडेक्स लगभग 32 पॉइंट्स डिक्लाइन के साथ 23,618 पर एंड हुआ। इंटरेस्टिंगली, इंडिया विक्स, जो मार्केट की घबराहट या वॉलेटिलिटी मेजर करता है, आज 5% से ज्यादा कूल डाउन हुआ। फिर भी ब्रॉडर बेंचमार्क्स खुद को संभाल नहीं पाए। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक से मार्केट रेड जोन में क्यों चला गया, वो भी तब जब ओपनिंग इतनी स्ट्रांग थी। इसका जवाब उन मेजर मैक्रो हेडविंड्स में छिपा है जो अभी ग्लोबल मार्केट्स को हिला रहे हैं। आइए इस चॉकर को डिकोड करते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। रुपी हिट्स लाइफ टाइम लो। यहां हमारी करेंसी काफी भारी प्रेशर में दिख रही है। करेंसी मार्केट्स ने आज शायद सबसे बड़ा झटका दिया है। इंडियन रुपी यूएस डॉलर के मुकाबले एक फ्रेश और ऐतिहासिक रिकॉर्ड क्लोजिंग लो पर आकर गिरा है, एग्जैक्टली 96.5325 पर। लगातार 8 सेशन से हम करेंसी को भारी दबाव में देख रहे हैं। अगर हम टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। लेट फरवरी में जब ईरान वॉर शुरू हुआ था, तब से रुपी लगातार फिसल रहा है। आज का इंट्राडे लो 96.6150 तक चला गया था। यानी कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से लेकर आज तक करेंसी में लिटरली 6.1% का बड़ा ड्रॉप आ चुका है। इसके पीछे ग्लोबल डेट सेल ऑफ का एक बहुत बड़ा हाथ है। यूएस 10 नोट्स की यील्ड कल रिकॉर्ड हाइज पर जाने के बाद आज थोड़ी कूल होकर 4.607% पर आई है, लेकिन यूएस 30 ईयर बॉन्ड्स अभी भी सर्ज कर रहे हैं, लगभग 5.147% पर। इस हाई यील्ड की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस सेफ यूएस एसेट्स में शिफ्ट कर रहे हैं, जो डायरेक्ट हमारी करेंसी पर दबाव डाल रहा है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, सेक्टर वॉच, आईटी वर्सेस बैंक्स। सच में आज का दिन इन दो हैवीवेट्स के लिए बिल्कुल अलग रहा। आज मार्केट में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला। एक तरफ बैंकिंग और एफएमसीजी मेजर ड्रैग साबित हुए। कोटक, एचडीएफसी और मारुति जैसे स्टॉक्स रेड में थे और निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.7% से ज्यादा गिर गया। लेकिन दूसरी तरफ आईटी स्टॉक्स ने इस गिरते मार्केट में भी शानदार तेजी दिखाई। इन्फोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा 4% तक उछले और निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% से ज्यादा ऊपर था। ये एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल था। तो अब आगे क्या होना चाहिए? एलकेपी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एक्सपर्ट रूपाक देह के मुताबिक ट्रेडर्स के लिए 23,800 का जोन अब एक क्रूशियल रेजिस्टेंस बन चुका है। जब तक इंडेक्स इस जोन को डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करता, सेलर्स वापस कभी भी कंट्रोल ले सकते हैं। नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट अभी 23,400 पर है। फिलहाल शॉर्ट टर्म मोमेंटम बेयर्स के पक्ष में ही झुका हुआ लग रहा है। चलिए अब कुछ पॉजिटिव न्यूज की बात करते हैं अपने चौथे सेक्शन में। FIIs अ सिल्वर लाइनिंग। मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स की सॉलिड वापसी हुई है। मई के शुरुआत में भारी सेल ऑफ के बाद एक अच्छी खबर यह है कि FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वापस लौट रहे हैं। लगातार तीसरे सेशन में उन्होंने बाइंग की और स्पेसिफिकली मंडे को 2,814 करोड़ रुपए का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया। ये एक बहुत ही स्ट्रांग डेटा पॉइंट है जो इन लोअर लेवल्स पर मार्केट को एक सॉलिड सपोर्ट दे रहा है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, फ्यूचर आउटलुक और सेफ सेक्टर्स। देखते हैं आगे के लिए एक्सपर्ट मार्केट स्ट्रेटजी क्या कहती है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट VK विजय कुमार का एक बहुत ही इंसाइटफुल टेक सामने आया है। उनका मानना है कि FIIs का वापस बायर बनना इस बात का प्रूफ है कि इंडिया में वैल्यूएशंस अब अट्रैक्टिव हो गए हैं। साथ ही ग्लोबली AI स्टॉक्स में बबल का डर बढ़ रहा है।
इसलिए स्मार्ट मनी अब सेफ और फंडामेंटली स्ट्रांग मार्केट्स की तरफ घूम रहा है। अगर ये एफआईआई बाइंग चलती रही तो लार्ज कैप फाइनेंशियल्स पक्का आगे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि अनसर्टेनिटी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। गरुड़ारियंस, ऐसे डायनामिक माहौल में उन सेक्टर्स पर फोकस करना जरूरी है जिन्हें हम सेफ हेवन मानते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, पावर रिलेटेड स्टॉक्स और डिफेंस स्टॉक्स। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोडाउन, बढ़ती महंगाई और इस कमजोर रुपए जैसे मैक्रो हेडविंड से सबसे कम नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं। एक और अच्छी उम्मीद स्ट्रॉन्ग Q4 आंकड़ों से आती है, जो क्लियरली दिखाते हैं कि हमारी अंडरलाइंग इकॉनमी काफ़ी रिजिलियंट थी और लगातार रिकवर कर रही थी। अगर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो अगर हॉर्म्यूज क्राइसिस जल्दी रिजॉल्व हो जाता है तो जिस आर्थिक मंदी या स्लोडाउन का डर मार्केट को सता रहा है, उसका असर आने वाले दिनों में उतना सिवियर नहीं होगा। यही डेटा पॉइंट्स आगे चलकर मार्केट का डायरेक्शन तय करेंगे। तो हर दिन ऐसे ही क्रिस्प, इम्पार्शियल और टोटली डेटा बैक्ड इनसाइट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद है इन कॉम्प्लेक्स मार्केट एक्सप्लेनर्स के जरिए आपकी समझ को और क्लियर करना। आज के लिए बस इतना ही। निवेश करते रहें और सीखते रहें। धर्मो रक्षति रक्षिता।